Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the chords of a circle which are dash from the center are equal। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो chords हैं सर्कल की अगर वो इक्वल हो तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर एच एस मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर बच्चों हम यूज़ करेंगे आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर हमारे पास एक लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और इसकी जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं। तो हमें बताना है कि इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा उन कॉर्ड्स का। तो लेट सपोज एक कॉर्ड मान लेते हैं हम ए बी। ये हमारे पास कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड है सी डी। ये हमारे पास है सी डी। अब इनका हमें सेंटर से डिस्टेंस बताना है क्या होगा अगर ये इक्वल हो तो यहाँ से हम मान लेते हैं एक हमारे पास सेंटर से डिस्टेंस जो ए बी का है उसे हम मान लेते हैं। ये सेंटर हमारा ओ होगा तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम सेंटर से ओ एम। यहाँ पर इसे हम एम मान लेते हैं और ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। और इसी तरह यहाँ से हम इसे एन मान लेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगी बिकॉज जो हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं कॉर्ड का वो परपेंडिकुलर होती है यहाँ पर। तो ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर होगी बच्चों। अब यहाँ से अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में कहा क्या कहा गया है कि कॉर्ड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी हमारी इक्वल होगी सी डी के। ए बी हमारी इक्वल होगी बच्चों सी डी के यहाँ पर। और हम जानते हैं कि ओ एम क्या है यहाँ पर, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के। ओ एन यहाँ पर परपेंडिकुलर है सी डी के अगर हम देखें तो यहाँ पर अब अगर हम जानते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर तो वो बेसिकली उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब कि उस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि हाफ ऑफ ए बी जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ए बी पहले ही इक्वल है सी डी के, तो इनका जो हाफ होगी वो भी हाफ होंगी बेसिकली ए बी और सी डी की वो भी इक्वल होंगी बिकॉज यहाँ पर ये सेंटर ये परपेंडिकुलर क्या करेगी ओ एम और ओ एन ए बी और सी डी को बाइसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर हमारा हाफ ऑफ ए बी जो है बच्चों वो इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के बिकॉज बिकॉज परपेंडिकुलर 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 drawn from center to a chord bisects the chord। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे बच्चों कि हमारे पास जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पर वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अगर हम देखें तो हाफ ऑफ ए बी क्या होगी बच्चों हमारे पास यहाँ पर बी एन बी हाफ ऑफ ए बी है यहाँ पर। और अगर हम सी हाफ ऑफ सी डी की बात करें तो हमारे पास जो डी एन है वो हाफ ऑफ सी डी है। अब यहाँ पर अगर बच्चों हम ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल अगर हम ट्रायंगल लें यहाँ पर ओ एम बी, ओ एम बी मीन्स ये वाला जो ट्रायंगल है बच्चों यहाँ पर ओ एम बी। और दूसरा अगर हम ट्रायंगल लें यहाँ पर और दूसरा ट्रायंगल लें हम ओ एन डी। सेकेंड ट्रायंगल अगर हम लें ओ एन डी, ट्रायंगल ओ एन डी अगर हम लें तो ओ एन डी मतलब बच्चों ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर, ये ट्रायंगल ओ एन डी। तो इसमें अगर हम देखें तो एंगल ओ एम बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ एन डी के बिकॉज ये क्या है, ये 90 डिग्री के हैं दोनों एंगल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों ओ बी और ओ डी जो है बच्चों ये क्या है यहाँ पर रेडियाई ऑफ सर्कल है। तो हम जानते हैं कि ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमारे पास ओ बी और ओ डी जो है वो रेडियाई ऑफ सर्कल है और रेडियाई ऑफ सर्कल क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेडियाई ऑफ सर्कल है ये सर्कल। अब इसी तरह अगर हम देखें बच्चों तो हमने भी क्या प्रूव किया था यहाँ पर कि हमारे पास जो बी एम है वो इक्वल है डी एन के। तो हम क्या कहेंगे कि बी एम इक्वल है डी एन के और वो इसी ट्राइंगल में लाई कर रही है यहाँ पर बी एम और डी एन। और हम जानते हैं कि ये इक्वल है बिकॉज
हमारे पास जो परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड से, कॉर्ड पर सेंटर से वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, तो हमारी बी एम और डी एन क्या है यहाँ पर इक्वल है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था। बी एम और डी एन इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास एक राइट एंगल है यहाँ पर, और ओ बी और ओ डी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और बी एम और एन डी क्या है बच्चों, ये हमारे पास, या डी एन जो है ये क्या है, साइड है। तो हम क्या कहेंगे, बाय बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास ट्रायंगल ओ एम बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एन डी के, ओ एन डी के। तो यहाँ पर बच्चों अगर ये दो ट्रायंगल हमारे पास इक्वल हैं, या फिर हम कहें कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं ये हमारे पास, तो हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हम जानते हैं कि ओ एम और ओ एन क्या है बच्चों, इसी के पार्ट्स हैं, तो ओ एम और ओ एन जो हैं वो इक्वल होंगे। ओ एम और ओ एन जो है यहाँ पर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ एम और ओ एन इक्वल होंगे, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ओ एम और ओ एन क्या है बच्चों, ये सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारी कॉर्ड इक्वल है तो हमारे जो सेंटर से डिस्टेंस है उनका वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या कहेंगे, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, बिकॉज हमने प्रूव किया है यहाँ पर कि अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो कैसी होंगी, इक्वी डिस्टेंट होंगी सेंटर से, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट होंगी, इक्वी डिस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो इसका आंसर होगा बच्चों हमारे पास इक्वी डिस्टेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।